अब राजनीति की आग को छोड़कर प्रकृति की आग की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश में पर्यावरण के बारे में कोई नहीं सोचता और इसे लगातार नजरअंदाज करने की परंपरा पिछले कई दशकों से चली आ रही है। चिंताजनक बात यह है कि तमाम न्यूज चैनल्स और मीडिया के दूसरे हिस्सों में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबरें दिखाना आजकल फैशन में नहीं है। हालांकि जी न्यूज ने इस फैशन का विरोध करते हुए जन कल्याण के विषयों पर रिपोर्टिंग की है और आपको लगातार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी रिपोर्ट्स पूरी जानकारी के साथ दिखाई हैं और आज भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। डीएनए में कल मैंने आपको देश के 3 राज्यों के जंगलों में लगी आग के बारे में जानकारी दी थी और ये आग 51 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक ठंडी नहीं हुई है। माफ कीजिएगा, 91 दिन हो चुके हैं, 91 डेज। कल मैंने आपको सावधान भी किया था कि जंगलों में फैली इस आग की खबर को छोटी खबर समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये आग आपकी जिंदगी को भी प्रभावित कर सकती है। और आज हमारे पास आपके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि हमें जिस बात का डर था वही हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जंगलों में लगी आग की वजह से हिमालय में तबाही का स्विच ऑन होने का खतरा अब बढ़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों राज्यों के जंगलों में लगी आग का हिमालय से क्या लेना देना है। इसे समझने के लिए मेरी बातों पर जरा ध्यान दीजिएगा। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक साल में प्रदूषण की वजह से देश के 4 से 5 बड़े शहर पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, उतना असर जंगलों में फैली आग की वजह से सिर्फ 2 घंटों के अंदर हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंगलों में लगी आग की वजह से उत्तर भारत में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जो मानसून पर भी असर डाल सकता है, यानी बारिश में देरी हो सकती है। परेशान करने वाली बात यह भी है कि इन तीनों राज्यों के जंगलों में लगी आग से न सिर्फ हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलने का खतरा बढ़ गया है, बल्कि बर्फ के पिघलने से बनने वाली नदियां भी प्रभावित हो सकती हैं। नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज और अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जंगल में लगी आग की वजह से निकलने वाला धुआं और राख में मौजूद कार्बन ग्लेशियर्स को पूरी तरह कवर कर चुके हैं, यानी ग्लेशियर्स को ढक चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंगल में लगी आग की वजह से निकलने वाले ब्लैक कार्बन के कण हिमालय के ग्लेशियर्स वाले इलाकों में जमा हो जाते हैं। ब्लैक कार्बन हवा में लंबे वक्त तक तैरता है और बादलों में जमा रहता है। आपको बता दें कि ब्लैक कार्बन सामान्य खनिज कणों के मुकाबले कहीं ज्यादा रेडिएशन सोख सकता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स की गहराई में करीब 1 मीटर की कमी आ सकती है। ये काफी बड़ा नुकसान है। इससे 30 से 50 मीटर की गहराई वाले ग्लेशियर्स पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और जानकारों का मानना है कि इससे कई ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा है, यानी इसकी वजह से उत्तर भारत की कई नदियों पर गहरा असर पड़ सकता है। इन नदियों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज, भागीरथी और अलकनंदा का नाम प्रमुख है। इसलिए आज हमने जंगल में लगी आग की वजह से पैदा हुई ग्लेशियर्स वाली मुसीबत का एक साइंटिफिक डीएनए टेस्ट किया है, ताकि आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकें और ये समझने की भूल ना करें कि आग तो इन 3 राज्यों के जंगलों में लगी है, आपके जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। आपके जीवन पर इसका पूरा असर पड़ने वाला है। हिमालय की गोद में तबाही दस्तक देने जा रही है, जिसकी वजह बनी है वो आग जिसने देश के 3 राज्यों के जंगलों को स्वाहा कर दिया है। एक कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। उत्तराखंड से शुरू हुई आग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है।
क्योंकि देवभूमि के बाद अब आग का असर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक फैल गया है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 3 राज्यों में फैली इसी आग के असर से अब हिमालयन रेंज में मौजूद ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा बढ़ गया है। जब बायोमास नहीं जल रहा है और जब बायोमास जलता है तो उससे कितना ब्लैक कार्बन निकलता है और दूसरी गैसें निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, जो ओजोन को भी बनाती हैं और वो आदमी के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए भी नुकसानदायक है और ग्लेशियर को जाके मेल्टिंग करने में होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और मेल्ट होता है। साथ में जो ब्लैक कार्बन वहाँ पे डिपॉजिट भी होता है, उससे भी और जो उसका मेल्टिंग का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जंगल में आग लगने की वजह से उत्तराखंड सहित पूरे भारत में एक साल में लगभग 3000 लाख टन लकड़ी जलती है, जिसमें खेतों का बायोमास भी शामिल है। जंगल में लगने वाली आग की वजह से अकेले उत्तर भारत में ब्लैक कार्बन की मात्रा अन्य महीनों की तुलना में 150% बढ़ जाती है। आग की वजह से निकलने वाले धुएं से बर्फ के ऊपर ब्लैक कार्बन की काली परत जम जाती है, जिससे बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। हिमालयन रेंज के ग्लेशियर से ही देश की कई बड़ी नदियों को साल भर पानी मिलता है। इस साल सर्दियों के मौसम में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी काफी कम हुई, यानी वो ग्लेशियर्स जहां पहले से ही कम बर्फ जमी है, वहां जंगल की आग ने बची खुची बर्फ को भी जल्द पिघलाने का इंतजाम कर लिया है। दस साल के करीब का डाटा का एनालिसिस किया है सैटेलाइट से यूज़ करके और हमारे जो सरफेस ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको यूज़ करके, और हमने इसमें मोस्टली ये पाया है कि इस रीजन में जो नॉर्दर्न इंडिया रीजन है इंक्लूडिंग उत्तराखंड, यहाँ पे जो स्प्रिंग का टाइम है अपना मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें इतनी मात्रा में जो बायोमास जलता है, जंगल जलते हैं, उससे इतनी जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इतना होता है कि उसका इफेक्ट आपको ग्लेशियर तक में भी जा सकता है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। इसी से भागीरथी नदी निकलती है, जो गंगा के पानी का मुख्य स्रोत है। इसी तरह उत्तरकाशी के पास मौजूद यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना को साल भर पानी मिलता है। गंगा को सबसे ज्यादा पानी देने वाली अलकनंदा नदी सतोपंथ और भागीरथ खरक ग्लेशियर से निकलती है। गंगा की ही एक और सहायक नदी मंदाकिनी चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन अब इन सभी नदियों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर के कम होने से नदियों का जल स्तर कम होगा और नदियों में पानी कम होने से पर्यटन से लेकर परिवहन तक हर चीज पर असर पड़ेगा। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में जंगल में लगी आग को बुझाने के तौर तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है और आग रुकने का नाम नहीं ले रही। वैज्ञानिकों के मुताबिक जंगल की निगरानी के लिए सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि समय रहते इस तरह के खतरे के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके। सैटेलाइट डाटा है उसका मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें पता लगाने में कि भाई किस एरिया में आग लगी, कितनी मात्रा में आग लगी है। इसका हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। पानी जो हेलीकॉप्टर से डालना, मेरे ख्याल से मैंने अपनी नॉलेज में पहली बार देखा है कि उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से पानी डाल के कर रहे हैं। ये अच्छा है, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल से इसमें और जो पानी के साथ साथ जो केमिकल छिड़काव होते हैं उसको भी अगर यूज़ करें तो वो और ज़्यादा कारगर होंगे। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र करना भी जरूरी है। वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में 192 देशों ने इस बात की कसम खाई थी कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 19 साल पहले व्यक्त किया गया भविष्य का खतरा आज वर्तमान की सच्चाई बन चुका है और इन 18 वर्षों में धरती पहले से ज्यादा गर्म हुई, पहले से ज्यादा बाढ़ झेल रही है, पहले से ज्यादा तूफानों का सामना कर रही है और पहले के मुकाबले आज धरती के ज्यादा इलाके सूखाग्रस्त हैं। कुल मिलाकर कहें तो जंगल में फैली आग हिमालय के ग्लेशियर्स के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रही है और अगर इस आग पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो फिर हिमालय में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिखाई देंगी। पुणे से अरुण मेहत्रे के साथ राजू पांडे, जी मीडिया, नैनीताल।